अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब तक हमने देखा बाम और कुन के टीममेट्स भी वर्कशॉप बैटल में एंटर हो जाते हैं। वंगनान देखता है कि मी सेंग एक मॉन्स्टर बन गई थी, क्या वो वर्कशॉप बैटल में जीत पाएंगे? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। टावर ऑफ गॉड। やっと決着がつけられる。 हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। प्रिंस और गोसेंग बेहोश थे। वेडी उन्हें किडनैप करके अर्किमडेंस में आ गई थी, जहां पर वर्कशॉप बैटल चल रहा है। वो उन दोनों को कपल ड्रेस पहनाया था, जिसे देखकर उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है। वर्डी कहते कि मेरे डॉल्स बन जाओ, ये तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा सौदा है, क्योंकि मेरे डॉल्स बनने के बाद तुम और ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद वो उनको एक फूल देती है, जिसे पहन के उसका नाम लेने से उनको एक शक्ति मिलेगी। प्रिंस मना कर देता है, लेकिन मी सेंग उसे पहन लेती है, जिसे वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह मी सेंग को मॉन्स्टरस पावर मिले हैं। अब बैटल फील्ड में कुछ रेगुलर्स उस पर हमला करने जाते हैं, तो उन्हें एक ही वार से स्टेडियम के बाहर फेंक देती है। कुन समझ जाता है कि ये सब वेडी का काम है। वेडी मी सेंग की मैच देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वंगनान प्रिंस पर चिल्लाते हुए पूछता है कि मी सेंग को क्या हुआ, तो प्रिंस बताता है कि उस फूल की वजह से वो बेकाबू हो गई है। वो एक एक करके सारे रेगुलर्स को स्टेडियम के बाहर कर रही थी। फिर वो उन तीनों को टारगेट करती है। वंगनान प्रिंस से पूछता है कि अब हम क्या कर सकते हैं जिसे वो पहले की तरह ठीक हो जाए। तो प्रिंस बताता है कि उन्हें बस उस फूल को निकालना है, लेकिन मी सेंग का एक बार भी उन पर लगा तो वो पक्का मर जाएंगे। एक्रोप्टर प्रिंस का मजाक उड़ाता है कि वो डरपोक है, जो प्रिंस के डॉल के रूप में भी हराने से डरता है। जो सुनकर प्रिंस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उसे हराऊंगा, मैं किसी से नहीं डरता। वो उसे अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करता है, पर वो काम नहीं करता। वंगनान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मी सेंग उसे बाहर फेंक देती है। बेलाक्रॉप्टर उसे सेव कर लेता है। अब यहाँ 1 vs 1 चलता है। फिर वो अपने सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और उसे छेड़ने लगता है, जिसे उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो उसे नहीं मारती। इस समय का फायदा उठाकर एक्रोप्टर उस फूल को हटा देता है, जिसे वो नॉर्मल हो जाती है। और वो प्रिंस से कहते कि मत जाओ, मैं जरूर ताकतवर बन जाऊंगी, इसीलिए मत जाओ। तो प्रिंस कहता है कि वो सब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिसे देखकर हिवा और गोसेंग के आंखों से आंसू आने लगते हैं। फाइनली पहला राउंड खत्म हो जाता है, जिसमें वंगनान, प्रिंस, एक्रोप्टर जीत जाते हैं। वंगनान और प्रिंस बाम से कहते हैं कि वो जरूर जीतेंगे। वंगनान कहता है कि मैं जरूर फक को कुचल दूंगा, जिसे सुनकर बाम हैरान हो जाता है। खैर, इसके बाद सभी मी सेंग को देखने जाते हैं। होस्ट नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट घोषित करता है। अब एक ही साथ 5 ग्रुप का मैचेस रखते हैं। गोसेंग पर एक रेगुलर हमला करने वाला था, लेकिन कैंग आकर उसे बचा लेता है। वहीं क्वाइतारो इस गेम का मजा ले रहा था। इसके बाद सबसे मशहूर और स्ट्रॉन्गेस्ट ई रैंक रेगुलर यामाका मैड डॉग वारागार्फ एंटर होता है। उसे फ्लैग डालने से रोकने की किसी को हिम्मत ही नहीं था, पर अमागुटसा नाम का एक आदमी उसका सामना करता है। तो मैड डॉग बोलता कि अपनी जान ज़ाया मत करो, तो उस पर हमला करता है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने बिना हाथ उठाए एक दुश्मन को हरा दिया। फिर वो फ्लैग भी डाल देता है। वारागार्फ बाम को देखता है। उसे फर्क से बहुत ही नफरत है, और जो भी फर्क से जुड़े हैं वो उनका शिकार करता है। तो बाम समझ जाता है कि वो यहाँ उसे मारने के लिए ही आया है। इसके बाद हम हाट्सू को देखते हैं। वो बचकर जाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लेता है। टीम लीडर्स अपने टीम मेंबर्स पर बेट लगाने में परेशान थे, क्योंकि टूर्नामेंट टफ होती ही जा रहा था। आफ्टर ऑल दैट दूसरे मैचेस का पार्टिसिपेट्स लिस्ट अनाउंस करते हैं। फर्क स्लेयर वियोले का नाम देकर ऑडियंस शोर मचाने लगते हैं। नोविक बोलता है कि ज्यादा ताकत मत दिखाना। कुन ये सब खामोशी से देख रहा था। बाम भी फ्लैग डालने जाता है, तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेगुलर्स आ जाते हैं। चैंग समझ जाता है कि वो सब वियोले का साथी दिखाने का एक्टिंग कर रहे हैं, ताकि दूसरे रेगुलर्स उन पर हमला ना करे। और चैंग ये भी जानता है कि वियोले को लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये उसके लिए अच्छा सौदा है। पर बाम चाहता है कि वो अपनी ताकत से आगे बढ़े, लेकिन वो रेगुलर्स नहीं मानते। तो बाम इसके बाद वो अपना फ्लैग डाल देता है। अनार्क और एंडोर्सी को लगता है कि वो सेकेंड फ्लोर वाला बाम जैसा ही दिखता है, हालांकि जू वियोले ग्रेस का कोई सबूत नहीं था जिसे उसे आइडेंटिफाई कर पाए। खैर, बाम से मिलने के लिए बेटा आता है। लो बोलता है कि अब तक 26 ग्रुप से 48 कॉम्पिटिटर्स सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ एक फाइनल मैच बाकी है, अनार्क जहाद वर्सेस रैन। やっと決着がつけられる。 वो दोनों अपने बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। कुन नोटिस करता कि इस फाइनल मैच में ज्यादातर बेट्स अनार्क और रैन पर लगी हुई है। शिबिसु अनार्क के भरोसे में सारा पैसा दाव में लगा देता है।
पर वो देखता है कि पैराक्यूल भी इस मैच में शामिल था। वो पागलों की तरह शोर मचाता है। मैच को शुरू किया जाता है। वंगन कंफ्यूजन में था कि कौन जीतेगा, तो चैंग बताता है कि अनर्क ताकतवर है, लेकिन रैन की टेक्निक्स कमाल का है, जिसे कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। रैन लो से कहता है कि वो अकेले ही अनर्क से लड़ना चाहता है। लो बताता है कि रूल्स को बदलाया नहीं जा सकता। तभी उसे ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो रैन की बात मान ले, क्योंकि ऑडियंस भी यही चाहते हैं। तो लो मान लेता है। अनर्क रैन से पूछते कि मुझे इस तरह चैलेंज करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आई। तो रैन एक इलेक्ट्रिक सप्लीमेंट डाल लेता है और वो कहता है कि अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। अनर्क बोलते कि पागल, क्लोज कॉम्बैट मेरी खासियत है। पर जो देखकर शिबिसो हैरान था कि अनर्क इस तरह मार खाते ही जा रही है। अनर्क समझ जाते कि वो पिछली बार से कई गुना ताकतवर हो गया है। तो रैन कहता है कि लाइटिंग पिल्स मेरी ताकत को बढ़ाती है। ये मेरी परिवार की टेक्निक्स है, जिसे इस्तेमाल करने से चेहरे में एक ट्रेस सिंबल बन जाता है, जिसे कई गुना ताकत मिलता है। आगे रैन बताता कि वो ये टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। अनर्क कहती कि वो उसकी कमजोरी बता के गलत कर दी। तो रैन बोलता कि नहीं, तुम्हारे जैसे किसी को हराने के लिए 5 मिनट्स का समय काफी है। इसके बाद अनर्क बिना रुके उस पर वार करते ही जा रही थी। बट माई मैन कुन ये सोचकर खुश था कि वो सही फैसला लिया। वहीं बेटा कहता कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, जू वियोले ग्रेस, तुम्हारी तरह मैं भी एक वेपन हूँ। बाम को ये सब झूठ लगता है, क्योंकि कैंग ने कहा था कि वो एक्सपेरिमेंट्स को कैंसिल कर दिया था। तो बेटा बोलता कि तुम कुछ नहीं जानते, जरा सोचो फक्त तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया है। अगर सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और वो एक कहकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं होस्ट रैन की तारीफ करने लगता है। अनर्क की हालत बहुत ही बुरी था। रैन कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी, लेकिन अनर्क हार मानने को तैयार नहीं थी। अब वो पूरी तरह पागल हो जाती है। रैन ये देखकर हैरान था कि उसकी पावर्स अचानक कैसे बढ़ गया है। खैर सारे स्टेडियम टूट जाता है, तो वो ग्राउंड के नीचे लड़ने लगते हैं। अब वो दोनों फाइनल वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पैराक्यूल बीच में आने की वजह से वो बेहोश होकर पानी में पड़ जाते हैं, जिसे वो दोनों हार जाते हैं। बाम एमिली से पूछता कि इस वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइस क्या है। तो उसे पता चलता कि वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइस जू वियोले ग्रेस है। हार्ट्सो कुछ सीक्रेट एरिया में एंटर हो जाता है, जहां एमिली का प्रोजेक्ट चल रहा है। इतने में ही एक गार्डियन रोबोट उसे खत्म करने के लिए आता है। हार्ट्सो को उसे संभालना मुश्किल होती ही जा रहा था, क्योंकि उसके पास अपना स्वॉर्ड नहीं था। पर तभी लेरो आके उसे बचा लेता है। वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। लेरो कहता है कि हार्ट्सो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे बुरे वेपन को बनने से रोकने वाला हूँ। खैर नेट टाइम में पार्टी अरेंज करते हैं, जिसमें सारे रेगुलर्स अटेंड करते हैं। रैक पैराक्यूल को मारने लगता है, क्योंकि उसने मैच के बीच में दखल दिया। बाम भी पार्टी में ज्वाइन करता है। वहीं टीम लीडर्स परेशान थे कि उनमें से कौन बाहर जाएगा। तभी लो आता है। कुन कहता कि अनर्क और रैन का मैच सबसे अलग था। किसी को मैच के बीच में दखल देना रूल्स के खिलाफ है। कुन चाहता कि वो बेट रद्द नहीं होना चाहिए। कुन की इस बात से शिबिसु भी सहमत था, हालांकि वो उसे नहीं पहचान पा रहा था। लो एक नए टूर्नामेंट रूल्स अनाउंस करता है, इन अदर वर्ड्स डेवलपमेंट टूर्नामेंट। एंदर सी जाद वियोले का कमरा ढूंढ रही थी, पर बाम अपना कमरे में नहीं था। असल में बाम बेटा से मिलने आता है। बेटा हैरान था कि वो उसे ढूंढ लिया एमिली की मदद से। बाम बोलता कि मेरे अंदर जो मॉन्स्टर वेपन है उसके बारे में कुछ पूछना है। तो बेटा बोलता कि अगर तुम जानना चाहते हो कि उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं तो भूल जाओ, क्योंकि वो रियल तौन नहीं है। असली तौन वर्कशॉप के पास है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें बस उसे चुराना है। इसके बाद हम कुन को देखते हैं। वो अपने टीममेट्स को डेवलपमेंट टूर्नामेंट के बारे में बताता है, जिसमें 8 टीम्स हिस्सा लेने वाले हैं। फाइनल मैच में टीम मैड डॉग और फग टीम का सामना करना होगा। इस मैच के लिए कुन पहला वंगनन को चुनता है, फिर वो रैक के बारे में पूछता है। तभी हम रैक को देखते हैं, जो कि वो भी बाम को ढूंढकर आया था, पर अंदर वो एंदर सी जहाद को देखता है, जो कि वो उसी को ढूंढकर आई थी। फाइनली बाम भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर रैक रोने लगता है और वो बाम से गले लगते हुए कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।